अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहावसिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहावसिल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है, और आज से पहले मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, आगाज में हमेशा आपसे कहती रहती हूं कि लेट्स ऑप्टिमिस्टिक, थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। और आजकल हमें इस चीज़ की अशद ज़रूरत भी है। ऑप्टिमिस्ट होंगे तो पॉजिटिविटी इनहेल भी करेंगे और हम उसको प्रिवेल भी कर सकेंगे अपने इर्द गिर्द। लेकिन हमने देखा क्या? हमने देखा ये कि वो तमाम कंट्रीज जो ये क्लेम करती थी कि बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स उनके पास मौजूद है, इटली, पेरिस, यूरोप, यूएसए, वो बुरी तरह मुतासिर हुए। और हमने क्या देखा कि उन कंट्रीज ने भारी नुकसान उठाने के बाद लॉकडाउन का रुख किया। अगर ये इनिशिएटिव पाकिस्तान की जानिब से पहले लिया गया तो उस वक्त हमारी तादाद 25,000 थी जो कि डायग्नोस्ड पेशेंट्स थे, और आज ये तादाद 1,80,000 से भी तजावुज कर चुकी है। और पाकिस्तान तो ये क्लेम भी नहीं कर सकता कि हमारे पास बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग जब निकल कर सामने आते हैं, जो खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम सलाम पेश करेंगे और डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे कि जब राशन तकसीम करने की बात आई तो मैंने बहुत सारे वो लोग जिन्हें हम आम जुबान में मुखय्यर हज़रात कहते हैं, वो निकल कर सामने आए। दर्द दिल रखने वाले लोग। और अपने इर्द गिर्द मैं दूर तक नज़र दौड़ाऊँ तो मैंने बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ को देखा है। इसलिए नहीं कि मैं इस इदारे में काम करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, इसलिए नहीं कि वो ऑनर है यहाँ के, इसलिए कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक चुन लेते हैं इंसानों की मदद करने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की अगर बात की जाए, चौधरी अब्दुल खालिक साहब की बात की जाए, तो ये वो पर्सनालिटीज़ हैं जो अपने एंड से जिस तरह से भी इंसानों की, पाकिस्तानियों की खिदमत करना चाहते हैं वो खिदमत करते हैं। अल्लाह पाक ने उनको तौफीक अता फरमाई है। एट द सेम प्लेस चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल जो है, उनकी जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। वो इनिशिएटिव क्या है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 10 बजे के बाद से ऑनवर्ड आपकी कॉल्स हमें मौसूल होंगी। आपकी जो भी एम्बिग्विटीज़ होंगी, जो भी मसले मसाइल होंगे, जो भी क्राइसिस आप फेस कर रहे हैं, जो भी सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं, उन सवालों के एक्यूरेट से जवाब आपको दिए जाएंगे। क्योंकि मैंने एक रिसर्च पढ़ी तो उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ऑन एंड ऑफ हर बंदे को कोविड-19 होगा। और बाज़ औक़ात तो मैंने हमारे जो इदारे के CEO हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, जब वो रिकवर होकर अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम को मैं देख रही थी तो उन्होंने कहा कि हर बंदे का सिम्टम डिफरेंट होता है। और बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी जो कि कोविड-19 से इफेक्ट थी और रिकवर हुई हैं, वो उनके साथ लाइन पर मौजूद थी। तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि हर बंदे के सिम्टम डिफरेंट होते हैं। किसी के टेस्ट बड्स नहीं आते, किसी को सूंघने की हिस्स खत्म हो जाती है, किसी को फीवर बहुत ज़्यादा होता है, और बाज़ औक़ात तो हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनको कोई किसी किस्म का सिम्टम मौजूद ही नहीं होता। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको घर में हैं, और ये भी कहा गया है कि अगर नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार आपको है तो आप टेस्ट मत कराएं। इट्स मीन कि आपको कोविड-19 है। तो किस तरह से एम्बिग्विटीज़ को दूर किया जा सकता है? आप आज कॉल कर सकते हैं अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम आपको मौजूद है। ना सिर्फ आज बल्कि आज से ऑनवर्ड भी चौधरी मोहम्मद अकरम रिसर्च एंड टीचिंग अस्पताल जो है, उनकी जानिब से ये इनिशिएटिव खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम के लिए लिया गया है। और आज आप कॉल करने के लिए आपको नंबर शेयर कर देती हूँ। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप नंबर देख सकते हैं, 042357779145। ये आज का नंबर है। जहां से भी आप कॉल करना चाहते हैं जरूर करें। खास तौर पर लाहौरिये जो हैं, जिस किस्म की एम्बिग्विटीज कोविड-19 को लेके, आपके सिम्टम्स को लेके हैं, हम सब आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे साथ जो पैनल मौजूद होगा, डॉक्टर आतिफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, इनका ताल्लुक भी चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल से ही है। इनसे बात करेंगे आज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपके वक्त की और ये टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल चौधरी मोहम्मद अकरम की आज अशद ज़रूरत है पाकिस्तानियों को, लाहौरियों को, आपको और मुझे। आप ये इनिशिएटिव जो आपने लिया है, आप क्या सूरत हाल देखते हैं कि ये तो एक तो वक्त की अशद ज़रूरत थी कि चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया जाता, लेकिन जो आपको खबरें मौसूल हो रही हैं, जो एम्बिग्विटीज़ और सवालात मौसूल हो रहे हैं, उससे क्या समझते हैं कि फैसला कितना अच्छा साबित हो सकता है? देखें जी, एक आलमी वबा है जिसने सारी दुनिया को मुतासर किया हुआ, और पाकिस्तान भी उनमें से एक, उन ममालिक में से एक है। अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अवाम को भी, और इवन जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, आगाज़ जब हुआ तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। अब टाइम गुजरने के साथ साथ कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अवाम को ख़ास तौर पे उनको आगाह करें
इसकी जो इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि उनको समझ नहीं आती, और फिर वो परेशान भी हो जाते हैं कि कोविड का टेस्ट नेगेटिव आ गया, फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं ये मरीज कोविड का ही है या कोरोना का ही है, तो ये क्यों हो रहा है, मुझे तो कोई अलामत नहीं है, मैं टेस्ट कराऊं ना कराऊं, आइसोलेशन क्या है, क्वारंटीन क्या है, इतनी सही नई चीज़ें इतनी सारी लोगों के सामने एक्सपोज हुई हैं कि वो कंफ्यूज हो गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अवाम की आगाही के लिए, उनको सही समझाने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहां हम उनको गाइड कर सकें, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो उनके जहन में है और वो कहीं से उनको जवाब नहीं मिल रहा, तो हम अपनी से कोशिश करें कि हम उनके जो सवालात हैं उनके जवाब दे सकें, और इस सिचुएशन को ताकि बेहतर तौर पे फाइट किया जा सके और अवेयरनेस क्रिएट की जा सके इस वबा के बारे में, कि जिसको अगर हमने सही तरीके से डील ना किया तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि सवालात आए, कॉल्स मौसूल हो, उससे पहले एक आम सवाल जो कि हर किसी के जहन पर आप यूँ कहें कि सवार हो गया, हम कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो गए। इनिशियली हमें कहा गया कि नज़ला जुकाम खांसी बुखार यानी वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड कोविड-19। उसके बाद ये हुआ कि हमने देखा कि बहुत सारे सिम्टम्स वेरी करते हैं, हर किसी की इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका इम्यून सिस्टम जैसे मुतासर करता है वो सिम्टम्स उस तरह से निकल कर बाहर आते हैं। फिर ये कहा कि टेस्ट बर्ड्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोगों को बुखार बहुत ज़्यादा होता है और बाज़ लोगों को बिल्कुल भी कोई सिम्टम नहीं होता और न कोविड-19 होता है। इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिएगा कि एक्चुअली कौन सी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर एग्जिस्ट करे तो आप ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि आप कोविड-19 के पेशेंट हैं या आपको सिम्टम्स हैं। ऐसी बेसिक सिम्टम कौन कौन से? जी देखें, बेसिक सिम्टम्स जो इसके हैं वो तो अगर हम जो पेशेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं उनमें अलामतें आ जाती हैं, तो उनमें बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, नज़ला जुकाम भी हो सकता है, मुंह का जायका तब्दील हो जाता है, सूंघने की हिस्स मुतासर हो जाती है, एक्सट्रीम वीकनेस फील हो सकती है, जिस्म में पट्ठों में हड्डियों में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो सकता है। लेकिन ये सारी अलामत ऐसी हैं जो किसी और बीमारी में भी हो सकती हैं, नंबर 1। नंबर एक बहुत सारी एक जो मेजॉरिटी होगी पेशेंट्स की, उनको तो या तो कोई अलामत आती नहीं है या बहुत मामूली अलामत आती हैं। तो ये इस बीमारी का एक हिस्सा है और हमारी मजबूरी है कि कोई अलामत एक नहीं है कि हम ये कहें कि सिर्फ जिसको ये हो जाए वो ये समझे कि कोरोना है। तो अगर कभी भी किसी को कोई अलामत आ रही हैं तो 2-3 जो बहुत सादा सी चीजें वो कर लेनी चाहिए। नंबर 1 कि उसके लिए सबसे पहले अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत आती है तो कोशिश करें कि अगर जो एहतियात आप पहले कर रहे थे थोड़ी सी ज्यादा कर लें, और बाकी घर वालों से, मिलने मिलाने वालों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दें, मास्क पहनना शुरू कर दें, कोशिश करें कि बहुत ज्यादा अननेसेसरी आपका कांटेक्ट ना हो इर्द गिर्द के लोगों के साथ। और अगर आपकी अलामात परसिस्ट करती हैं तो ऐसी सूरत में जो कि सादा सी दवाइयां हैं जो कि बुखार के लिए, जिस्म दर्द के लिए, नज़ला जुकाम के लिए आप पहले इस्तेमाल करते हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अपने फिजिशियन या जो भी डॉक्टर साहब आपके जिनसे आप राब्ता रखते हैं अक्सर बीमारियों के सिलसिले में, तो उनसे आप राब्ता कर लें, टेलीफोन पे राब्ता करके उनको बता सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेशुमार डॉक्टर ऐसे हैं जो कि टेलीफोन पे गाइड करने के लिए हाजिर होते हैं और वो सब लोग ही उनको समझा रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई कंफ्यूजन आ जाए तो आप डॉक्टर से मशवरा कर लें, वो ज्यादा बेहतर है, वो आपके सवालों के जवाब भी दे देंगे और आपकी कंफ्यूजन भी दूर कर देंगे। डॉक्टर साहब देखिए, आपने बड़े क्लियरली तरीके से बताया कि जी ये प्रिकॉशंस हैं और ये आपने करनी है। हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डेली बेसिस पर एम्फेसाइज कर रहे होते हैं इस बात पे कि हम हमेशा कहते हैं कोविड-19 से आपने डरना नहीं, लड़ना है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें बचना ज़्यादा ज़रूरी है। लड़ेंगे तो चलिए आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, बहुत सारे लोग जानों से भी जा रहे हैं। अब सिचुएशन की, अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो आप क्या देख रहे हैं? कोविड-19 के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ऑन एंड ऑफ हर बंदे को कोविड-19 होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोविड-19 हुआ है, उनका सिस्टम इतना, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने रिकवर भी कर लिया है एंड दे इवन डोंट नो अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल अराउंड। तो आपको क्या लगता है करंट सिचुएशन पाकिस्तान में कहाँ तक जा सकती है, कितनी ख़राब हो सकती है, या फिर बेहतरी की तरफ हम कैसे जा सकते हैं? सूरत हाल इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। जाहिर है कि हम थोड़ा सा इजाफा, पिछले चंद दिनों में तो बहुत इजाफा हो गया था, अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो स्लाइटली बेहतर होना शुरू हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स हो जाएं और ये शायद अब ख़त्म हो जाएगा। जो प्रेडिक्शंस हैं, जो कि सोचा जा रहा है, जो इस चीज़ के माहिर हैं, वबाई अमराज के माहिर हैं, उनके मुताबिक चांसेस हैं कि अगले 1-2 महीने काफ़ी शिद्दत इसमें
ये बीमारी इख्तियार कर सकती है और हम मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप एहतियात बड़ी, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी और जो जानने वाले उनको भी ये कह रहा होता हूँ कि ये डिमांड क्या कर रहा है आपसे। ये आपसे ये डिमांड कर रहा है कि आप गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें जी। ये डिमांड कर रहा है कि आप मास्क पहन लें। ये डिमांड कर रहा है कि आपको अगर नज़ला जुकाम, खांसी, बुखार या इस तरह की अलामा जो भी हमने जिक्र किया है वो है, तो दूसरे लोगों से, अपने घर वालों से एक सर्टेन दूरी 2 मीटर के फासले से उनसे कम्युनिकेट करना शुरू कर दें। ये वो प्रिकॉशन है डॉक्टर जो कि हम घर में ले सकते हैं और हमें ये करनी भी चाहिए। क्योंकि आज हमने कहा है कि लाइव कॉल्स भी होंगी, तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 042357799145 आज का नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल हमारे साथ मौजूद है मानूर अली के नाम से। मानूर, आप हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, बताइएगा किस किस्म की एम्बिग्विटी है, क्या मसला मसाइल है, डॉक्टर साहब से क्या सवाल करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप मानूर? ठीक हूँ, बस मुझे ये पूछना था कि मुझे ना काफी देर से कफ है लेकिन साथ रेशा है, तो इस पर मुझे टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं? कभी कभी फीवर हो जाता है तो मैं पैनाडोल यूज कर लेती हूँ। ठीक है आयशा, इसके अलावा कोई सवाल? नहीं, अभी तो यही है। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए सवाल मेरा भी यही था और भानूर का जो कॉल आई है उसका भी सवाल यही था कि बेसिकली किस पॉइंट पर आकर आपको टेस्ट कराना चाहिए। अगर कफिंग है, फीवर है या फिर आप एक्सट्रीम सिचुएशन में चले गए हैं, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जब आपको टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, इसमें अगर कफ है, एक तो इन्होंने ड्यूरेशन नहीं बताई इन्होंने कफ की कि कितने अरसे से है। अगर तो चंद हफ्तों की भी कफ है तो आइडियल तो ये है कि टेस्ट करवा लें, कोई हर्ज नहीं है टेस्ट कराने में। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है इस तरह के मसाइल पहले भी होते रहे हैं लोगों को, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप पूरी एहतियात करें। कफ के लिए जो भी आपके डॉक्टर तजवीज़ करते हैं, वो कफ सिरप की फॉर्म में हो या टेबलेट की फॉर्म में हो, जो दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं वो इस्तेमाल करें। खाने पीने में एहतियात करें और उसके बाद भी अगर ये बेहतर नहीं होती तो फिर डेफिनेटली टेस्ट तो करवा इसलिए लेना चाहिए कि चूंकि जब वबा के दिन होते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ती हैं। तो रूटीन में शायद आम दिन होते तो हम कोई भी टेस्ट ना कराते, लेकिन चूंकि अब फैला हुआ है और पोटेंशियल ऐसा है कि खुदा ना खास्ता ये सीरियस हो भी सकता है, अगरचे इसकी परसेंटेज सीरियस पेशेंट्स की बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद आप कह नहीं सकते कि कौन से पेशेंट को कितनी तकलीफ होगी। तो अगर कोई मसला नहीं है तो मेरे ख्याल में बेहतर तो ये है कि ये टेस्ट करवा लें अपना। ठीक है, जवाब मिल गया मानूर। अगर आप किसी भी और मरीज के लिए, मानूर है हमारे साथ लाइन पर, मानूर को जवाब जो यकीनन मिल गया होगा, डिटेल जवाब मिला है कि टेस्ट कराने में कोई एम्बिग्विटी, कोई हर्ज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, आप टेस्ट करा लें। एक पॉइंट ये है, अगर आपको बेसिक सिम्टम देर तक रह रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती जा रही है तो टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हम लाइव है, वहाँ से भी सवाल मौसूल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ऐड करना चाहूँगी। आयशा नामी ये खातून है जो कि फेसबुक पर ये लिखती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसा पॉइंट आता है कि PCR आप टेस्ट कराते हो, टेस्ट कराने के बाद वो नेगेटिव आ जाता है, उसके बाद सिम्टम वही रहते हैं, तो क्या एक दफ़ा रिपोर्ट PCR नेगेटिव आने के बाद आप दोबारा कोविड-19 का शिकार हो सकते हैं? अच्छा जी, ये बहुत कॉमन मसला है जो अक्सर हो रहा है और यही कंफ्यूजन भी इसी वजह से PCR के नेगेटिव आने की वजह से हो रही है। देखिए, हर टेस्ट की कोई लिमिटेशंस हैं, वो 100% यकीनी नहीं होता या उसके कुछ अपने मसाइल होते हैं। तो PCR में भी ये है कि तकरीबन 25 से 30% लोगों में जिनमें वायरस मौजूद है और अलामतें भी कर रहा है, उसके बावजूद हो सकता है कि उनका PCR नेगेटिव आ जाए। और ये इसकी बेशुमार वजूहात हैं जो टेक्निकल होंगी तो ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स को शायद उतनी तरह से समझ ना आए, डॉक्टर्स बेहतर समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वायरस मौजूद होने के बावजूद PCR नेगेटिव आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर 1 दिन या 2 दिन के वक्फे से 2 PCR करवाए जाएं तो उनमें भी आपस में रिपोर्ट्स ऐसी हो सकती हैं कि एक पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए। लेकिन जहन में ये रखना चाहिए कि अगर तो वो पॉजिटिव आ गया तो ये कंफर्म है कि वायरस तो मौजूद है, लेकिन अगर वो नेगेटिव भी आ जाता है और मरीज में अलामात आ रही हैं तो ऐसी सूरत में कुछ और टेस्ट किए जा सकते हैं जो शायद डायरेक्ट PCR जितने कंफर्मेटरी ना हो, लेकिन कुछ ब्लड के टेस्ट हो सकते हैं। अगर खांसी है और उसके साथ बुखार भी हो रहा है, कुछ अलामात आ रही हैं, तो एक जो CT स्कैन है लंग्स का या चेस्ट का, वो काफी हद तक
तशखीस कर देता है। अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम हो रही होती है कि हम खांसी के साथ और सांस की खराबी के साथ हम अस्पताल में गए, डॉक्टर साहबान ने टेस्ट कराया था, PCR हमारा नेगेटिव आ गया, फिर भी कह रहे हैं कि कोरोना है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि एक्सरे पे बाज दफा जब CT स्कैन कराया जाता है तो उस पे इतनी वाज़ेह निशानियां होती हैं जो कि कोरोना के अलावा या कोविड के अलावा किसी और बीमारी में नहीं होती, तो हम CT स्कैन से भी तशखीस कर लेते हैं। और बल्कि बहुत जगह पे जहाँ पे सिम्टोमेटिक पेशेंट है, CT स्कैन शायद ज्यादा बेहतर तशखीस कर देता है। तो इसलिए सिर्फ नेगेटिव आ जाने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना हो नहीं सकता या कोविड हो नहीं सकता, उसके बावजूद बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप PCR टेस्ट कराते हैं और एक दफा नेगेटिव आ जाता है तो डजंट मीन कि आप दोबारा टेस्ट कराएंगे तो भी वो नेगेटिव आएगा। वो कोविड-19 के साइड इफेक्ट सिम्टम्स आपको बाद में भी हो सकते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से लाहौर रंग की टेलीविजन स्क्रीन पर गुड मॉर्निंग शो के टेलीविजन स्क्रीन है, उस पर आप देख सकते हैं 0423577945 आज का नंबर है। लाइव कॉल्स मौसूल हो रही हैं, हम कॉल्स ले रहे हैं, आपके जो भी सवालात हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हम लाइव है, वहां से भी हमें सवालात मौसूल हो रहे हैं। ऑन एंड ऑफ हम वो भी ऐड करते रहेंगे। आयशा खान हमारे साथ मौजूद हैं लाइव कॉल में। आयशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा, क्या सवाल है आपका, क्या परेशानी है? घर में सब महफूज है? जी, सब महफूज है, लेकिन मुझे ये पूछना था कि सना मक्की के हवाले से काफी कंफ्यूज्ड हैं लोग। कुछ कह रहे हैं कि इसका कहवा जो है वो रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से मैं पूछना चाह रही थी कि इसमें मतलब कितनी सच्चाई है, कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह या कुछ। आयशा, आपने यूज किया सना मक्की? जी, मैंने 1-2 बार यूज किए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे जिस तरह वो यूज नहीं हो पाई मुझसे। मतलब मेरा दिल नहीं किया, मतलब मैं भी कंफ्यूज थी कि पता नहीं सही है या नहीं सही, तो इस वजह से। ठीक है, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर आतिफ हमारे साथ मौजूद है, वो डिटेल में देंगे, आप सुनिएगा जरूर। डॉक्टर आतिफ, ये देखिए इम्बिग्विटीज आपको सोशल मीडिया से प्रिवेल करती हैं। सना मक्की की कंपैरेटिवली इंटेंसिटी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है। लोगों ने रैपिडली इसको यूज़ करना शुरू किया और फिर हमने ये देखा कि मार्केट में इसकी तादाद भी कम हो गई और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब सना मक्की के क्या साइड इफेक्ट, क्या आफ्टर इफेक्ट्स, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप इस सवाल से क्या कहते हैं कोविड-19 को लेकर? देखिए, ये जैसे ही वबा आई उसके साथ साथ मेरे ख्याल में जितनी इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जितनी आ रही है उससे कई गुना ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन या कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिनके बारे में कोई कंफर्मेटरी एविडेंस नहीं है। साइंसी तौर पे हम अमूमन ये रखते हैं कि जब भी कोई हम इलाज तजवीज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई उसके बैक पे रिसर्च होनी चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए, सबूत होने चाहिए। हम सिर्फ सोच के सीना बसीना वाली चीज़ें हम इस्तेमाल अमूमन तजवीज़ नहीं करते। सना मक्की के ऊपर अभी फ़िलहाल बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कोई ऐसी रिसर्च जो कि जिसको हम ऑथेंटिकेटेड कहें वो नहीं हुई और ना ही शायद हो रही है। इसका हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल में ये अमूमन इलाज के लिए आज तक कभी भी अगर कोविड-19 की बात की जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोई वैक्सीनेशन नहीं निकाली, कोई मेडिसिन नहीं निकाली। और हमने देखा ये कि बहुत सारी चीज़ें रैपिडली आगे चली हैं सोशल मीडिया पे कि ये ना कहीं कोविड-19 का इलाज हो सकता है। सर देखिए, हमारे कवल शफीक ने एक सवाल पूछा है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, वो लाइव हम लोग, तो वहाँ से भी सवालात मौसूल हो रहे हैं। सवाल ये कि आजकल नॉर्मली हम देखते हैं कि टाइफाइड भी हो रहा है, वायरल भी हो रहा है, और सूरत हाल ये है कि कोरोना वायरस के नॉर्मली हम देखते हैं कि उनके भी सिम्टम्स वही हैं। अब ये सारी चीज़ें वेरी कर रही हैं, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इस चीज़ को? अगर किसी को टाइफाइड है तो बुखार तो उसको भी है, और बुखार सिम्टम कोविड-19 का भी है। अगर फ्लू है, वायरल है, नज़ला जुकाम खांसी बुखार है, तो वो वायरल है या फिर कोरोना है। इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? अच्छा, आपकी इजाज़त से मैं जस्ट एक लाइन में पिछले सवाल के ऐड कर दूंगा कि सना मक्की एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव, यानी जो कि जिससे मोशन कब्ज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लिहाजा बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं जिन्होंने इतना इस्तेमाल किया है कि वो कोविड हुआ या नहीं हुआ लेकिन उनको डिहाइड्रेशन हो गई। सो इसलिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जिसके बारे में एविडेंस नहीं है उसको मेरे ख्याल में होल्ड करना चाहिए, और अगर करना भी है इस्तेमाल तो बहुत लिमिटेड मिकदार में करना चाहिए। दूसरा सवाल था आपका, डेफिनेटली जी बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो डिहाइड्रेट होकर मोशंस लग जाते हैं, उनको लूज मोशंस हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो डिहाइड्रेटेड होकर हॉस्पिटल में लैंड कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, एक लाइव कॉल हमारे साथ फैजान बट हमारे साथ मौजूद है। फैजान, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी फैजान, बताइएगा क्या सवालात है? घर में सब महफूज हैं? ऐसी कौन सी एम्बिग्विटी है जो कि आप क्लियर करना चाहते हैं डॉक्टर आतिफ से? घर में तो सारे महफूज हैं। मैं डॉक्टर आतिफ साहब से ये पूछना चाहूंगा, जो लोग घर से बाहर जाते हैं, जिनकी मजबूरी है घर से बाहर जाना, वो मास्क तो पहनते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो कौन सी ऐसी चीजें यूज करें या कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो यूज करने से बचा जा सकता है कोरोना वायरस से?
ठीक है फैजान, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, चूंकि वर्क प्लेस पे जो लोग जाते हैं, हम रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर आते हैं और काम करते हैं, तो तमाम तो प्रिकॉशंस करने के बावजूद भी घर में क्या किया जा सकता है। डॉक्टर आतिफ, आपने सवाल डिटेल में सुना होगा, फैजान हमारे साथ मौजूद थे लाइव कॉल पे। उनका ये कहना था कि अगर हम काम पे जा रहे हैं, अब आप भी काम पे अपने ऑफिस में मौजूद हैं, मैं अपने सेट पे मौजूद हूँ, तो घर में जाकर ये कहा जाता है कि नॉर्मली आप भाप लें, गर्म पानी पिए, या इस तरह की कौन सी प्रिकॉशंस की जा सकती है जिससे हम कोविड-19 से बच सकते हैं अगर डायग्नोज भी हो जाए तो? जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूं कि सबसे पहले तो ये है कि जब आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो आपने बहुत सारी एहतियात वो है जो कि आपने वर्क प्लेस पे करनी है। ठीक है। और उसमें वही है कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप किसी से डील कर रहे हैं, किसी और इंसान से, तो वहाँ पे मास्क इस्तेमाल करना, जो आम सर्जिकल मास्क होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टच करते हैं बहुत सारी सर्फेसेस को, या किसी से गलती से, अगरचे मिलाना नहीं चाहिए आजकल के दौर में, थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीनों के लिए, लेकिन अगर हाथ मिला लेते हैं या कुछ ऐसा आपका कांटेक्ट किसी सर्फेस के साथ हो जाता है जो सस्पिशियस है, तो ऐसी सूरत में हाथ को धो लें प्रॉपर, जो हम कहते हैं 20 सेकंड के लिए हाथ धोना, या अगर हाथ धोना मुमकिन नहीं है बार बार, तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्रेजी नहीं होना कि हर 2 मिनट के बाद जाके हाथ धो रहे हैं, लेकिन आप ये सिर्फ एहतियात करनी है कि जब जरूरत हो, आपको लगे तो हाथ जरूर धो लें। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास फौरी तौर पे सैनिटाइजर भी नहीं है, हाथ धोने का इंतजाम भी नहीं है, तो कम से कम उतनी देर तक, जब तक वो हाथ साफ ना हो जाए, नाक, मुंह और आंखों को टच ना करें उसके साथ। फिर उसके बाद ये है कि आप एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करें, फिजिकल डिस्टेंस। हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे इदारे हैं, कल मैं एक बैंक में गया था तो वहां पे उन्होंने बाकायदा मास्क लगाए हुए थे, और 2 मीटर के फासले पे आपने बैठना है, आपने एक वक्त में अंदर बहुत सारे लोगों ने एंटर नहीं होना। और इस तरह ऑफिसेज में बहुत सारी जगहों पे आप करते हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, एक सोशल डिस्टेंस, जिसको मैं फिजिकल डिस्टेंस कहता हूं, क्योंकि सोशली तो हमें एक दूसरे के साथ मिलना है, लेकिन फिजिकली डिस्टेंट रखना है एक दूसरे के साथ, तो वो रखें, मेंटेन करें। और उसके बाद जब घर आए तो कोशिश करें कि जो अगर मुमकिन हो, कोई तो जो जूते आप पहन के गए थे ऑफिस में या बाहर काम पे, अगर वो बाहर ही उतार दिए जाए, और एक दूसरा चप्पल या कोई जूता जो घर का होता है वो यूज कर लें। घर आते ही शावर अगर ले सकते हैं तो शावर ले लें, कपड़े जो हैं वो बाहर जो वॉशरूम में ही रख लें, और उनको वो हैंग ही रहने दें 24 आवर्स के डेली बेस पर हमें बताया जाता है। अबीरा अली सोशल साइट से हमसे एक सवाल करती है, वो ये कहती है कि पहले ये कहा गया था कि इसके वायरस के स्टे करने की टाइमिंग्स जो है वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होती है। हाथ पे जो है वो आप क्या कहा गया था कि 10 मिनट तक ये वायरस स्टे करता है, लोहे की सरफेस पे और आपका जो टेबल सरफेस है, इस हवाले से एम्बिग्विटीज बहुत ज्यादा है लोगों को, तो कितनी देर तक अगर आप हाथ नहीं धोते तो वो वायरस आपके हाथ पे स्टे कर सकता है? जी, इसके बारे में मुख्तलिफ ऑब्वियसली रिपोर्ट्स हैं, रिसर्चेज हो रही हैं। बहुत दफ़ा शुरू में आया एयरबॉर्न नहीं होता, फिर आगे आके होता है, फिर ये आया कि 1 मिनट का डिस्टेंस। तो ये चूंकि नई वबा है और उसने एकदम से इतने सारे ममालिक को, इतनी लाखों की तादाद में मुतासिर किया है लोगों को, सो इसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। परेशान नहीं होना चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जस्ट ठीक आती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वेग आती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। सो हमने इसको बेसिक प्रिंसिपल ये रखना है कि बजाय एग्जैक्टली घड़ी के हिसाब से देखना शुरू करें कि लकड़ी पे इतने देर तो हाथ पे इतने देर, आपने बस ये करना है कि अगर आप घर पे हैं अपने और आपने हाथ धोएं उस सूरत में कि जब आपके हाथ किसी से आपने शेक किया है हाथ, या छींक आई है आपके हाथ आपको और आपने हाथों के साथ उसको कवर किया है, खांसी को कवर किया है, या कोई सस्पिशियस सरफेस जहाँ पे कोई ऐसा था आपको लगता है कोई और खांसी कर रहा था और वो सामने बैठा हुआ था और उसके टेबल पे या चेयर पे उसके थूक के जो हैं वो ज़रात गए होंगे, तो ऐसी सूरत में बेहतर है फौरन हाथ धो लें, लेकिन कोई ऐसा टाइम फिक्स ना किया जाए तो बेहतर है। फ्रीक्वेंटली धोएं, फ्रीक्वेंटली को डिपेंड करता है, आप कमरे में अकेले हैं, आपके अलावा कोई और नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, मजबूरन आपको करना पड़ रही है, तो ऑब्वियसली उसमें आप हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, डिपेंड करता है क्या, और उसको हाथ धोने की बजाय आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा नहीं करना, उसके अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं, उसकी वो जाहिर है उसमें भी कुछ केमिकल्स बाहर मौजूद है तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपके पास सैनिटाइजर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप घर में आपके एक्सेस है तो बार बार आपको हाथ धोने चाहिए। प्लाज्मा क्या है, एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं, इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। डॉक्टर आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर।
वेलकम बैक नाजरीन। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का कि इतनी कॉल्स हमने मौसूल की हैं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही हैं। आप लोगों के लिए देखिए, चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल का ये इनिशिएटिव जो है वो किस सोच के तहत उठाया गया, सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए एक छोटा सा पैकेज डिटेल में बनाया गया है। हैव अ लुक। आलमी वबा कोविड-19 कोरोना वायरस से दुनिया खौफजदा है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में खास आपकी मसीहाई करने को दिन रात ओपन है चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल। कोरोना से लड़ने के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात, ICU, सेंट्रल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, आइसोलेशन वार्ड, प्राइवेट रूम्स और सबसे बढ़कर माहिर डॉक्टर्स आपके मुआयने, इलाज और कंसल्टेंसी के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। इस आजमाइश के वक्त में चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए हम वक्त खुले हैं। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और कोरोना की अलामात जाहिर होने पर फौरी तौर पर चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल तशरीफ लाएं, ताकि हम मिलकर इस वबा को हराएं और मुस्कुराहटों भरी जिंदगी की तरफ लौट आएं। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल, 17 किलोमीटर ड्राइवन रोड। हेल्पलाइन नंबर 0423810422. We are open 24/7 365 to help you fight against COVID-19. सो व्यूअर्स, चौधरी अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल के हवाले से डिटेल में आपने ये पूरा एक पैकेज देखा, जिसमें बताया गया है कि आपके लिए किस तरह से हम वक्त तैयार हैं, हर वक्त अवेलेबल है, 24 घंटे में किसी भी वक्त आप कोई भी कॉल कर सकते हैं। अगर आज के स्पेसिफिक प्रोग्राम की बात की जाए तो एक बार फिर से नंबर रिपीट करती हूँ, लाहौर की स्क्रीन पर ये नंबर भी आप देख सकते हैं 0423577945। इस नंबर पर अब तक हमें लाइव कॉल मौसूल हुई है, जो भी सवालात हैं आपके उसको शामिल करेंगे। और चूंकि हम एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का, चौधरी अब्दुल खालिक साहब का, जिनकी जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है और खालिसतन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी एक्सेस नहीं है, जिनके वसाइल नहीं है, जो भारी भरकम रकम देकर अपना इलाज मुआवजा नहीं करा सकते। डॉक्टर आतिफ हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल ये छोड़ा था कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, किस तरह से इसको हम प्रिवेल कर सकते हैं, किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है और इलाज होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस हवाले से अभी तक क्या चीजें सामने आई हैं। डॉक्टर आतिफ, जो प्लाज्मा थेरेपी है, एंटीबॉडीज जो कि रिकवर्ड पेशेंट होता है उसकी एंटीबॉडीज को निकाल के उसके खून से कोविड-19 के पेशेंट के खून के अंदर इंडल्ज की जाती हैं ताकि वो रिकवर हो सके, उसका इम्यून सिस्टम बेहतर हो सके। किस हद तक कामयाब हुई है ये प्लाज्मा थेरेपी? ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये इसके बारे में भी ऑनगोइंग एक ट्रायल है जो चल रहा है जी। और ये कितना इफेक्टिव है इसका बज़ाहिर तो हमें देखने में अच्छे हौसला अफजा नताइज नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेडिकल के जो असूल हैं चंद एक, वो ये हैं कि एक रिकमेंडेशन होती है इलाज के तौर पे, उसको देने से पहले आपके पास एक सर्टेन नंबर का एविडेंस आना ज़रूरी होता है। तो वो रिसर्च ट्रायल्स चल रहे हैं, लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अभी तक के नताइज हौसला अफजा हम कह सकते हैं। ये शायद मुकम्मल इलाज तो ना हो इस बीमारी का, लेकिन अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक ये शायद ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को और स्वेरिटी ऑफ यानी शिद्दत बीमारी की और उसके जो टाइम है उसको रिड्यूस कर देता है। तो हेल्पफुल है, अब तक के नताइज तो अच्छे हैं, लेकिन मेडिकल में कोई भी रिसर्च करने के लिए आपको बेशुमार मरीज, हज़ारों की तादाद में मरीज चाहिए होते हैं, जिनको आप ये ट्रीट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद फिर एक फाइनल रिकमेंडेशन देते हैं। अब ये चूंकि बज़ाहिर इसके नताइज अच्छे हैं, लिहाजा मरीजों का इंतखाब करके कि किन को ये फ़ायदा पहुँचा सकता है, उनमें ये इस्तेमाल किया जा रहा है और दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि ये एक कामयाब तरीका इलाज के तौर पे सामने आए। ये कामयाब तरीका इलाज हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी रिसर्च की जा रही है, थीसिस की जा रही है और माहिरीन जो है इस पर बातचीत कर रहे हैं। सर, ये बताएगा कि अगर हम देखें पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स को, तो तमाम तर प्रिकॉशंस करने के बावजूद भी अस्पताल में हमने ज़्यादा इफेक्टिव्स को डॉक्टर्स में देखा है, डॉक्टर्स में, पुलिस में। लेकिन अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो वो तो हमें गाइड करते हैं कि आप इस तरह से करें, ये चीज़ें आप प्रिकॉशन में कर सकते हैं, ये चीज़ें आप इलाज मुआवजे में कर सकते हैं। तो ज़्यादा इनके मुतासर होने के पीछे आपको क्या वजूहत नजर आती हैं? इसमें जो ज़्यादा वजूहत लग रही हैं हमें कि जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ खास तौर पे हो रहे हैं, वो ये कि ये चूंकि पेशेंट से डील करते हैं। एक घर में अगर एक मरीज़ है तो वो एक मरीज़ अपने कुछ जरासीम, दूसरे वायरसेस जो हैं वो दूसरे घर वालों तक पहुंचा सकता है। अगर सोशली एक दो लोगों से आप मिलते हैं, उससे जरासीम कुछ आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो दिन रात काम कर रहा है,
इस सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ रहा है। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनमें शक पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे हैं या मरीजों के साथ आए हुए जो अटेंडेंट्स होते हैं उनमें भी जरासीम है और वो भी ट्रांसमिट कर रहे हैं। इतनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद डॉक्टर साहब एक लाइव कॉल हमारे साथ मौजूद है, कदीर भट्टी के नाम से लाइव कॉल हमारे साथ मौजूद है। कदीर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जौहर टाउन से बात कर रहा हूँ। ठीक है, जौहर टाउन से आप बात करें, क्या सवाल है, क्या एम्बिग्यूटीज है, घर में सब डॉक्टर से मैं महफूज ये है? पूछना चाह रहा हूँ कि एज सेक्टर के हवाले से बताएं कि सीनियर सिटीजन और छोटे बच्चों के हवाले से कि किस एज के बाद ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है और किस एज से पहले ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इस हवाले से मैं डॉक्टर से पूछना चाह रहा ठीक है कदीर, कोई और सवाल इस हवाले से आपका? हूँ। नहीं, ठीक है डॉक्टर साहब, उनका सवाल ये कि वो पॉइंट्स बताइएगा कि जिस पर हम ये रियलाइज करें कि अब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती जा रही है, मसले मसाइल ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे हम रियलाइज कर सकते हैं कि यस अब हम आगे बढ़े कोविड-19 की तरफ? वो पॉइंट्स बताइएगा। जी, जो कुछ लोग हैं जिनको हम हाई रिस्क पॉपुलेशन कहते हैं, वो जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, बहुत छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग शहरी हैं हमारे, वो डेफिनेटली हाई रिस्क के ऊपर हैं। और जो ओल्ड एज वाले ग्रुप है वो शायद बच्चों से भी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों में भी है ये ट्रांसमिशन है, लेकिन शायद इतनी सीरियस इलनेस नहीं जितनी बुजुर्गों में कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोई भी रीज़न जिसकी वजह से लंग्स वीक हैं अगर किसी के। नंबर 3 कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, जो कि सर्टन बीमारियों की वजह से, जैसे शुगर का या डायबिटीज़ का मर्ज है, उसमें हो जाती हैं, या कोई पेशेंट ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है जिसमें मजबूरन उनको उनकी दूसरी बीमारी के लिए ऐसी अद्वियात देनी पड़ रही हैं जिससे कुव्वत मुदाफ़ियत थोड़ी सी कम होती है, जो स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और जो कैंसर की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों में। फिर जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, इन पेशेंट्स में निस्बतन चांस ज्यादा हो जाता है, जिनके लंग्स पहले से ही वीक है। जैसे मैंने कहा, कोई अस्थमा या दमा के पेशेंट हैं, या जो पुराने दायमी खांसी के मरीज हैं जिनके फेफड़े कमजोर हैं, उनमें चांसेस ज्यादा हैं कि जब बीमारी आएगी तो शिद्दत की आएगी, लिहाजा उनको बहुत एहतियात करनी है। हम जो अक्सर रिकमेंड कर रहे होते हैं वो ये है कि एक जो यंग पर्सन है वो बाहर घूम फिर रहा है और उसको लगता है कि कुछ खास नहीं होगा उसको, और सुनने में भी वो यही आता है उसको, लेकिन वो अपने घर जाके वही वायरस अपने बुजुर्गों को तक ट्रांसमिट कर सकता है जो शायद इससे बच ना सकें, या शायद वो उनको बहुत शिद्दत की बीमारी यही वायरस उनको दे दे। तो इसलिए अपने लिए और अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए आपको एहतियात करनी है, ताकि आप किसी दूसरे तक ये वायरस पहुंचाने का बाइस ना बने। हो सकता है आप में कोई अलामत नहीं है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जिस वायरस ने आप में कोई अलामत प्रोड्यूस नहीं की वो किसी और में जाके भी कोई उसको भी अलामत नहीं करेगा, सीरियस बीमारी नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक पॉइंट और है कि हमारे यहाँ यंग लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। जी 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 जी, आप ऐड कीजिएगा। जी जी जी, आप ऐड करें। जी, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यंग पॉपुलेशन भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है, और मेरा ख्याल है उसकी एक रीज़न ये है कि हमारे जो यंग लोग हैं वो जाहिर है बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं, इंटरेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का रिस्पांस हमें देना चाहिए था जब शुरू में लॉकडाउन हुआ या स्मार्ट लॉकडाउन हुआ या अब भी जब कहा जा रहा है, तो हम कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए अगर अपनी सोशल एक्टिविटीज़ और बाहर आना जाना गैर ज़रूरी वाला जो है, जहाँ ज़रूरत है, जॉब पे जाना है या कोई चीज़ें ज़रूरी चीज़ें लेने जाना है, अद्वियात लेने जाना है, तो जहाँ पे जाना ज़रूरी है वहाँ तो ज़ाहिर है जाना है, लेकिन अदरवाइज जो गैर ज़रूरी सफ़र है, जो गैर ज़रूरी बेहतियाती है, वो ना किया जाए। बड़ी वो उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे सारे लोगों से। इस तरह से आप, ऐसा हो सकता है कि एक यंग इंसान बाहर जाए और वायरस उसके हाथों पे, उसके जिस्म पे, उसके कपड़ों के साथ घर वापस आ जाए, और जो घर में कमजोर लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं खास तौर पे, उन तक वो ट्रांसमिट हो जाए। तो इसलिए एहतियात करनी जरूरी है। ठीक, डॉक्टर साहब आपने बड़ी डिटेल में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इन चीज़ों को, लेकिन चूंकि हम आज लाइव हैं, लाइव कॉल्स ले रहे हैं, उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हम लाइव हैं, वहाँ पर कॉमेंट्स में बहुत सारे सवाल हमें मौसूल हो रहे हैं। हमारे साथ अबीरा अली मौजूद है, वो ये कहती है कि अब हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर कोविड-19 है या नहीं है, अगर सिम्टम भी है तो आप अस्पताल जाना अवॉइड करें, ये कहा जाता है। और एक बहुत सारे कमेंट्स में ये भी सवाल सामने आ रहा है कि आप अस्पताल में जाते हैं, बीमारी आपको कोई और होती है, लेकिन डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो कोविड-19 है क्योंकि उसके सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। तो अगर नहीं भी, क्योंकि कॉन्टेजियस है, बहुत जल्दी प्रिवेल करता है, तो वो अगर आप कोविड-19 का शिकार नहीं भी होते तो इमीडिएट हो जाते हैं। अस्पतालों में ये चीज़ बहुत देखी जा रही है, इस हवाले से क्या कॉमेंट करेंगे आप? ये इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये है, जो पहला हिस्सा है कि हॉस्पिटल में जाना, गैर ज़रूरी जाना डेफिनेटली अवॉइड करें। अगर आपको कोई
कोई पुरानी ऐसी मसला बीमारी ऐसी है जिसके लिए कोई अर्जेंसी इमरजेंसी आपको नहीं है, तो बेहतर है अवॉइड करें। अगर आप किसी और तरीके से अपने डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं, टेलीफोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, और बेशुमार जराए हैं, तो आप वो बेहतर है कि उनसे गाइडेंस ले लें जितनी ले सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी है तो फिर सिर्फ हॉस्पिटल जाएं। ये तो पहले इसी का जवाब है। अननेसेसरी जो प्लान है, किसी ने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है, किसी ने कोई टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना है, किसी ने हर्निया का ऑपरेशन कराना है, तो इमरजेंसी नहीं है तो जरा होल्ड कर लें जब तक ये वबा ज्यादा है हमारे यहाँ पे। दूसरी जो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी तफसील से समझाऊं मैं, कि अगर एक मरीज है और उसको दिल का मसला है पहले से, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि उसको दिल का मसला जो पुराना चल रहा है उसके साथ उसको कोविड भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है। सो जब मरीज जाएगा हॉस्पिटल तो वो मरीज ये बताएगा कि जी ये दिल के मरीज हैं और इनको दिल की वजह से भी सांस चढ़ा करता था। तो अब ये डॉक्टर ने फैसला करना है कि क्या ये वही रूटीन वाला सांस का मसला है या इसमें कोविड होने के चांसेस हैं। सो सिर्फ जस्ट मरीज को देख के कोई भी कभी भी तशखीस नहीं करता। डेफिनेटली कोई टेस्ट, जिसमें से अक्सर सांस के मरीजों का हम एक्सरे जरूर करा लेते हैं। अब एक्सरे में जो पिक्चर आती है वो हम देख देख के इतना कंफर्मेटरी टाइप की पिक्चर आ जाती है कि वो हमें देखते ही लगता है कि ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि इसको कोरोना होगा या कोविड-19 होगा। तो ऐसी सूरत में फिर फर्दर टेस्ट कराए जाते हैं। अब मरीज के लिए, और इसमें एक थोड़ी सी जो मैं कहूंगा कि शायद रीजन ये है कि मरीज से किसी और को ये ना पहुंचे, ट्रांसमिट हो, उसके अटेंडेंट को भी ये ना लग जाए, इसलिए अमूमन इन मरीजों को आइसोलेट कर दिया जाता है। अटेंडेंट्स की एक्सेस थोड़ी सी कम हो जाती, उन तक नहीं होती। तो ऐसी सूरत में उनको ये लगता है कि हम एक पेशेंट को लेके आए थे जो दिल का मरीज था और डॉक्टरों ने कह दिया जिसको कोरोना है, और उसके बाद वो शदीद बीमार हो गया। तो ये डेफिनेटली इसमें डॉक्टर का कोई फायदा नहीं है कि वो उसको कोरोना का पेशेंट क्रिएट कर दे, बना दे कोविड का पेशेंट। वो डेफिनेटली उनमें कुछ अलामतें होती हैं जो जरूरी नहीं है कि आम मरीज को पता चल जाए। मिसाल इसकी मैं देता हूं कि अगर किसी एक मरीज को सांस की तकलीफ है तो उसके पीछे बेशुमार वजूहात होती हैं। दमा भी हो सकता है, कोई पुरानी दायमी खांसी भी हो सकती है, कोई खुदा न खास्ता हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और इसके अलावा हो सकते हैं, वो फेमिलियर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, तो ये सवालात पैदा हो सकते हैं। सलार हमारे साथ लाइव कॉल में मौजूद है। सलार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। ठीक है सलार, बताएगा कि आपकी एम्बिग्विटीज क्या है, क्या मसले मसाइल है, घर में सब महफूज हैं, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर आतिफ से आप? हाँ जी, अभी तक तो अल्लाह ताला का शुक्र है, सब कुछ ठीक है, अल्लाह मौला का शुक्र है। हाँ जी, बताइए सबसे क्या सवाल करेंगे आप? हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर गॉड फॉरबिड अगर किसी को ये इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं तो वो इसका टेस्ट के लिए हम किस हॉस्पिटल में जाएं और कहीं पे ऐसी फैसिलिटीज ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं कि नहीं? वैसे टीवी पे यही बता रहे हैं कि ऐसी फैसिलिटीज हैं ही नहीं। ठीक है सलार, कोई और सवाल पूछना चाहेंगे आप? इसके अलावा जो मेडिसिन वगैरह कौन सी डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं? अगर कोई टेम्परेचर तो पैराडोल वगैरह ले लें स्टार्ट में जब घर पे होते हैं, या कोई और मेडिसिन कोई सजेस्ट करते हैं अगर स्टार्ट में बंदा को फील करता है टेम्परेचर? ठीक है सलार, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपका सवाल का जवाब डिटेल में डॉक्टर आतिफ देंगे। डॉक्टर आतिफ, आपने सवाल सुन लिया? जी मैंने सवाल सुन लिया। इसका जवाब जो पहला इन्होंने सवाल किया था, जी जो पहला इनका सवाल था कि अगर ऐसा शक है तो जितने बड़े हॉस्पिटल बड़े शहरों में और महकमा सेहत जो है पूरे मुल्क में ही, उन्होंने सर्टन हॉस्पिटल्स को खास तौर पे डेडिकेट कर दिया हुआ है। लाहौर में बेशुमार है, तकरीबन तमाम बड़े जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी और कुछ छोटे हॉस्पिटल्स में भी, वो आपको महकमा सेहत की वेबसाइट से या आपको इन टेलीफोन इंक्वायरी से आपको हेल्पलाइंस बन गई हुई हैं बहुत सारी कोविड-19 के बारे में, जिस पे आप कॉल करें तो आपको गाइड किया जा सकता है। तमाम जगहों पे ये सहूलियात मौजूद है टेस्टों की। प्राइवेट भी बेशुमार लेबोरेटरीज कर रही हैं, चूंकि ऑब्वियसली जो हमारे पब्लिक सेक्टर के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें लोड बहुत ज़्यादा है, तो जब भी जाते हैं तो एक लंबी कतार अमूमन मिलती है उनको जो इंतज़ार कर रहे हैं लोग। तो ऐसी सूरत में बहुत सारे लोग प्राइवेट लेबोरेटरी से भी करवा लेते हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तशखीस की सहूलियात मौजूद हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप तशखीस करवाना चाहते हैं, टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े, जो कि इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटी सामने आती है तो उस वक्त हम इमीडिएट सॉल्यूशन के क्या कर सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं?
अगर ये प्रॉब्लम आती हैं, टेस्ट का पता चलता है, रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे हमने शुरू में प्रोग्राम में डिस्कस किया कि इवन नेगेटिव भी आ सकती है, ऐसी सूरत में भी अगर अलामात परसिस्ट कर रही हैं और उनकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो फिर आपने डेफिनेटली डॉक्टर से रब्ता करना है। वो डॉक्टर जो हैं वो जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में भी और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स डील कर रहे हैं, तो फिर रब्ता जरूर कर लीजिए कि मुझे अलामात हैं जो बेहतर नहीं हो रही, और उसमें सबसे ज्यादा अलामत जिसके ऊपर आपने जरूर हॉस्पिटल रब्ता करना है वो है सांस में तकलीफ। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ एक और लाइव कॉल हमारे साथ मौजूद है, खुरम लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। खुरम, कैसे हैं आप, क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर आतिफ से? अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जी जी बताइएगा, क्या सवाल करेंगे डॉक्टर आतिफ से आप? डॉक्टर आतिफ से ये सवाल करना है कि कहते हैं एक मुझे हमारा गया था हॉस्पिटल, उसको थोड़ी सी ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, क्या कोरोना में ब्लड प्रेशर का भी कोई लिंक है? ठीक है खुरम, थैंक यू सो मच। आपके सवाल का जवाब यकीनन डिटेल से दिया जाएगा। डॉक्टर आतिफ, इनके सवाल का क्या जवाब होगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जी देखें, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी कहा जाता है कि वो भी एक एडिशनल रिस्क है कि कोरोना अगर खुदा न खास्ता उनको होगा तो उनकी बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है और खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि चूंकि उनको ब्लड प्रेशर है तो इसलिए कोरोना हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में अमूमन अगर इन्फेक्शन होगी कोरोना की या कोविड की तो ऐसी सूरत में बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है, लिहाजा इन पेशेंट्स को थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी है, प्रिवेंशन वाली भी कि एहतियाती तदाबीर भी करनी है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसी अलामात आ जाती हैं तो बेहतर है कि ये जल्दी रब्ता कर लें किसी भी हेल्थ फैसिलिटी से, किसी डॉक्टर से, ताकि बीमारी इनकी या इनका मर्ज जो है वो बहुत बढ़ ना जाए। ठीक, डॉक्टर आतिफ कंक्लूड कीजिएगा, किस तरह से कंक्लूड करेंगे? सोशल मीडिया पर हिरा रिजवान हमसे पूछती हैं कि अगर ये तमाम मसाइल अपनी जगह, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए कहा यह गया है कि आप गर्म पानी पिए, कहवा पिए, सना मक्की के अलावा घर में बैठकर खाने पीने के एतबार से इम्यून सिस्टम को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है ताकि कोविड-19 से बचा जा सके? जी बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो 2-3 चीज़ें हैं जिसको ज़रूर हमें अदरवाइज भी कोविड ना भी हो तब भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको आदतों को अपना लें, लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लें। नंबर 1, नींद पूरी करें। ठीक है। नंबर 2, पानी मुनासिब मिकदार में पिएं। नंबर 3, बैलेंस डाइट लें, ऐसी डाइट जिसमें तमाम चीजें, जिसमें गोश्त भी, दालें भी, सब्जियां भी। ठीक है, बैलेंस डाइट लेनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर आतिफ, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल का। ये इनिशिएटिव आप लोग के लिए लिया गया है और हम हमेशा हम वक्त यहाँ पर तैयार है। कोई मसला मसाइल हो, आप जो नंबर लाहौर की स्क्रीन पर चलता रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। ये सब कुछ सिर्फ आपकी सहूलत के लिए। अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी।